हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है सच्चे प्यार की चाहत। ये कहानी एक लड़के की है जो अपने सच्चे प्यार की तलाश रहा है और वह उसे अपने पिताजी के गांव में मिलता है, जहां पर वो पहले कभी गया नहीं था। इस कहानी में एक पानी पूरी के ठेले का किस्सा है। दिनेश मुंबई शहर की एक बड़ी नामचीन कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता था। वो अपने माता पिता के साथ वहीं पर एक सुंदर से घर में रहता था। शहर की उस चकाचौंध करने वाली जिंदगी में दिनेश को आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन उसके पिताजी ने दिनेश को उनके गांव गंगापुर, जहां वो पले बड़े, वहां जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसके नाम पर गंगापुर में एक ज़मीन का टुकड़ा और एक पुराना घर था। उसे वहाँ के एक जमींदार को बेचना चाहते थे। पिताजी के कहने पर दिनेश दूसरे दिन ही गंगापुर गांव में पहुँच गया था। वहाँ पहुँचने पर दिनेश को पता चला कि जमींदार किसी काम से बाहर गांव गए हैं। उन्हें लौटने के लिए 7 दिनों का वक्त लगेगा। अब दिनेश को पूरे 7 दिनों के लिए उस गांव में रहने वाला था। दिनेश का बचपन शहर में गुजरा था, तो उस गांव में उसके कोई दोस्त थे ही नहीं, इसीलिए वहां समय बिताने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव के ही एक बच्चे से उसे पता चला कि पुराने मंदिर के पास मेला लगा हुआ है, तो दिनेश अपना समय बिताने के लिए मेले में जा पहुंचा। वो मेले में एक बड़े से झूले के नज़दीक हंसते खेलते बच्चों को देख रहा था, पर वह गांव के मेले की उस रंगीन भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन में सच्चे प्यार की तलाश में था, जो उसे आज तक शहर की किसी भी लड़की में नहीं दिखा था। तभी उसके कानों पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ ने दिनेश के दिल की गहराई को मानो छू सा गया। दिनेश वह आवाज़ किस लड़की की है, यह पता लगाने के लिए अपने आसपास नज़र दौड़ाने लगा। फिर उसे बगल में ही लगे एक पानी पूरी के ठेले पर कचरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की दिखी, जिसे देखते ही दिनेश को पहली बार अपने दिल की धड़कनें सुनाने देने लगी। उसे पहली बार प्यार एक एहसास होने लगा। उस अप्सरा ने हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि दिनेश कुछ ही पलों में उसके रूप का घायल हो गया। उसके कजरारे नयन दिनेश के जहन में की सुनहरी याद की तरह बस गए थे। दिनेश वहीं पर स्तंभ खड़ा रहकर कुछ पल उसे देखता ही रहा। फिर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ से वो होश में आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी करके अभी इस लड़की से बात करके ही रहूँगा, कहीं उससे बात करने के लिए देर ना हो जाए। इसीलिए दिनेश तुरंत ही उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने लिए भी एक प्लेट पानी पूरी बोल दिया। वो लड़की शायद अकेली ही थी, इसीलिए आसपास खड़े लोगों में से कोई भी उसे बात नहीं कर रहा था। ठेले पर प्लेट रखने के लिए कम जगह बची थी, इसीलिए पानी पूरी वालों ने दोनों की प्लेट जरा सा करीब यानी कि नज़दीक रख दी थी। इस बीच दिनेश उस सुंदरी की तरफ छुप छुप कर देख रहा था। वो लड़की जरा सी शर्मीली थी। इस तरह दिनेश को अपनी तरफ देखता महसूस कर वो थोड़ा सा घबरा गई थी, पर दिनेश पर तो जैसे उसे बात करने का खुमार चढ़ा था। तभी पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट में बारी बारी पानी पूरी रखना शुरू किया। दोनों एक एक करके
पानी पूरी ख़त्म कर रहे थे। जब पानी पूरी वाले दिनेश के प्लेट में आखिरी पानी पूरी रखी, तब दिनेश की उस अप्सरा से बात करने की तमन्ना पूरी हो गई। उस लड़की ने कहीं और देखते देखते दिनेश की प्लेट से पानी पूरी उठा के खा ली और दिनेश किसी छोटे बच्चे जैसे मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उस लड़की को जब समझ में आया कि उसने दूसरी प्लेट से पानी पूरी खाई है, तब वह दिनेश और अपनी प्लेट में रखी आखिरी पानी पूरी को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख दिनेश की रूह में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर उसने दिनेश से सॉरी बोल के बात शुरू कर दी। वो बोली कि आपको कभी मैंने इस गांव में देखा नहीं। मैंने दिनेश मौका पाकर 2 मिनट में वो कहा, कहाँ से आया है, क्यों आया है, अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आखिर में उसका नाम पूछा। फिर लड़की ने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है। फिर लक्ष्मी को घर जाना था, इसीलिए वह दिनेश को अलविदा कहकर घर चली गई। दिनेश को वह लड़की उसी गांव की ही है यह तो पता चल चुका था, पर वह कहाँ रहती है और वह उसे फिर कब मिलकर अपने दिल की बात बता सकता है, यह उसे अभी खुद पता करना था। उस रात मेले से लौटा हुआ दिनेश, हमेशा की तरह चुप और गंभीर स्वभाव वाला दिनेश नहीं रहा था। वह अब बदल गया था। उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदल बदल कर लक्ष्मी के साथ बात किए हुए वह सुनहरे लम्हे याद कर रहा था। दिनेश ये भी भूल चुका था कि वह उस गांव में किस लिए आया है। उसे तो अब बस हर जगह लक्ष्मी दिख रही थी। रात को देर की सोने की वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। उठने के बाद उसका खुद से यह सवाल था कि अब लक्ष्मी से दोबारा मुलाकात कैसे हो पाएगी। यह सोचते सोचते नहा धोकर वह सुबह का नाश्ता करने गांव के अन्नपूर्णा भोजनालय में जा पहुंचा। उसने नाश्ता के लिए पोहा और चाय का ऑर्डर दिया। वह टेबल के पर रखा अखबार पढ़ रहा, तभी दिनेश को सामने से नाश्ता लेकर लक्ष्मी आती दिखी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जैसा कि याद में उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, वह लक्ष्मी सुबह उसके सामने थी। दिनेश बस उसकी सुंदरता को निहारता ही रहा। वह पास आई और नाश्ता दिनेश के सामने रख दी। दिनेश बोला, लक्ष्मी तुम यहाँ? वह बोली, यह भोजनालय मेरे पिताजी का है। उसके आगे दिनेश कुछ बोल पाता इससे पहले ही लक्ष्मी अपनी सुंदर जुल्फ़ें लहराते हुए वहाँ से चली गई। अब दिनेश को लक्ष्मी का पता तो मिल गया था, पर वह यह सोच रहा था कि उससे अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। अब तक भोजनालय में सुबह के नाश्ते के लोगों की भीड़ लगने लगी थी। दिनेश अपना नाश्ता ख़त्म करके कुछ ही देर में वहाँ से चला गया। चलते चलते उसे याद आया कि मेला ख़त्म होने में भी अभी 2 दिन बाकी है। शायद मेले में लक्ष्मी आज फिर से मिल जाए तो वहीं वह उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। लक्ष्मी को मिलने के लिए बेकरार दिनेश की दोपहर बड़ी बेचैनी में गुजरी। शाम होते ही समय से पहले तैयार होकर वह मेले में उसी जगह जाकर बैठ गया जिस जगह वह लक्ष्मी से पहली बार मिला था। उसे इस बात का डर था कि आज लक्ष्मी आएगी कि नहीं। दिनेश अब सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे था। पर कहते हैं ना,
अगर आपका प्यार सच्चा हो तो वह किसी न किसी बहाने आपकी तरफ खींचा चला आता है। उसी राह कुछ देर इंतजार करने के बाद लक्ष्मी उसी ठेले पर पानी पूरी खाने आ गई। लक्ष्मी को ठेले के पास देखकर दिनेश की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और वो भी उसकी बगल में जाकर खड़ा हुआ। दिनेश को देखते ही लक्ष्मी मुस्कुराई, जैसे दिखने के लिए दिनेश तरस गया था। दिनेश बोला, लक्ष्मी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो बोली, क्यों, ऐसा क्या काम था? फिर दिनेश ने बड़े प्यार से लक्ष्मी को अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। वो बोला, लक्ष्मी मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे हर जगह बस तुम ही तुम नज़र आ रही हो। हर किसी की आवाज़ में बस तुम्हारी ही आवाज़ सुनाई देती है। ना दिन में चैन मिलता है और ना रात में नींद आती है। बस अब इस जन्म का एक ही सपना है कि तुम्हें अपना बनाना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी। क्या तुम मुझ अपना जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? दिनेश एकदम से इस तरह शादी के लिए प्रपोज करते ही लक्ष्मी घबरा गई और बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली गई। दिनेश बस उसे देखता ही रहा पर आगे कुछ बोल नहीं पाया। वो रात को यही सोचता रहा कि मैंने शायद सीधा शादी की बात करके गलती की। पहले मुझे दोस्ती करनी चाहिए थी। वो रात भर उसी के बारे में ही सोचता रहा और सुबह उसी वक्त भोजनालय में हाजिर हुआ। जिस वक्त उसे भोजनालय में लक्ष्मी मिली थी, वह यह सोचकर वहाँ गया था कि लक्ष्मी को अगर उसकी बात से कुछ तकलीफ हुई होगी तो उसे माफ़ी मांग लूँगा। पर हुआ कुछ अलग ही। जब दिनेश भोजनालय में लक्ष्मी का इंतज़ार कर रहा था तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई और दिनेश के हाथ में एक चिट्ठी थमाकर भाग गई। तब तक भोजनालय में नाश्ते के लिए लोग आना शुरू हो गया था। दिनेश हाथ में थमाई उस चिट्ठी को ही देख रहा था। तभी भोजनालय से लक्ष्मी बाहर निकली। उसने वही हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो दिनेश के पास आई और उसके सामने नाश्ता रखा और धीमी आवाज़ में उसे वो चिट्ठी बाहर जाकर पढ़ना, इतना कहकर चली गई। लक्ष्मी के होठों की मुस्कान और चेहरे की रौनक ने दिनेश को उनके सवाल का आधा जवाब तो दे दिया था। फिर उसने जल्दी चिट्ठी पढ़ने के चक्कर में सालों से भूखे आदमी की तरह नाश्ता खत्म किया और वह प्रेम पत्र लेकर एक मंदिर की सीढ़ी पर भगवान के दर्शन करके बैठ गया। दिनेश ने वह पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, दिनेश मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, पर मैं कुछ कह ना पाई और कल तुमने जब मुझे अचानक इस तरह शादी के लिए पूछ लिया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, इसीलिए जवाब उस वक्त नहीं दे सकी। हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है। आज शाम मेले में मिलना। आपकी लक्ष्मी। अपने प्यार का जवाब हाँ मिलने के बाद दिनेश ने जैसे पूरी दुनिया जीत ली थी। उसे अब बस शाम होने का इंतज़ार था। दिन भर बेसब्री से इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब दोनों प्रेमी मेले की उस भीड़ में कहीं एक साथ खो गए। और इसी तरह जब तक दिनेश गांव में था वो दोनों छुप छुप कर मिलते रहे।
जब वापस शहर जाने की बारी आई तब दिनेश लक्ष्मी से यह वादा करके शहर लौटाकर वो अगली बार अपने माता पिता के साथ लेकर ही लौटेगा और लक्ष्मी के माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। जाते वक्त अपने गांव की ज़मीन बेचने का इरादा भी दिनेश ने बदल दिया, क्योंकि उस गांव में उसे अपने होने का वजूद भी मिल गया था। उसके बाद कुछ महीने दिनेश आया, उसका कोई संदेशा, उसकी याद में अकेले में रो रो कर लक्ष्मी का बुरा हाल हो गया था। पर एक दिन अचानक सुबह सुबह दिनेश भोजनालय में नाश्ता करने आया। अपने पहले प्यार को फिर से देखकर लक्ष्मी के आंसुओं ने पलकों का दामन छोड़ दिया, पर वह खुशी के आंसू थे। उसी दोपहर दिनेश के माता पिता लक्ष्मी के परिवार से मिले और संयोग की बात तो यह निकली कि लक्ष्मी के पिताजी और दिनेश के पिताजी बचपन के लंगोटिया यार निकले। फिर कुछ ही महीने में सफलता से दोनों की शादी हो गई और दोनों एक दूसरे सच्चे प्यार में हमेशा के लिए एक हो गए और सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। अगर ये कहानी आप सभी को सुनकर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।